नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। उसने बोला इन द गिवन फिगर AOB, ये AOB आपका सेक्टर है, ध्यान सुनिए बच्चों, ये पूरा आपका सेक्टर है, ठीक। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको ये डॉट, ये जो रीजन है ना, ये जो डॉट डॉट जहां पर लगे हुए हैं, ये इसको उसने शेडेड रीजन बोला, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये वाले पॉइंट का नाम मैं M रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आपको APBM ये वाला एरिया आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालोगे, आपको सब लोग को दिख रहा है कि अगर हम सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से अगर हम किसको माइनस कर दें, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो बात बन जाएगी, ठीक। अब सुनो, सेक्टर का एरिया तो आप निकाल लोगे, बिकॉज सेंट्रल एंगल 60 दिया है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आप लगाओगे। रेडियस आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 17, यानी कि ये वाली लेंथ आपकी 17 है, ठीक। देखिए ये आपका 17 आपको दिया हुआ, ये रेडियस है, ओके। नाउ अब एपी का लेंथ भी आपको दिया हुआ है, तो एपी का लेंथ आपको 15 दिया हुआ है, तो ये लेंथ आपको 15 दिया हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और आपको बताई गई है, ये 15 है आपका एपी। आपको एक बात और बताई गई है, क्या, ध्यान से चेक करिए। उसने हमसे बोला है कि एपी परपेंडिकुलर टू ओबी है, मतलब समझो ये जो एपी है ये ओपी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये 90 आपका है, ठीक। अब आप एक काम करिए, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है एओपी को आप बाहर निकाल के लाइए, तब आपको समझ में आएगा। यहां मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहां पे 90 उसने बोला पी पर, ठीक। तो ये आपका 90, ये एंगल आपका 60, चेक कर लीजिए, ये आपका 60 है, और ये एंगल जो है आपके पास, देखिए आप चाहो तो ये एंगल निकाल सकते हो आप, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो कितना बचेगा 60 प्लस 90 150, 180 में से 150 माइनस करोगे 30। चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल लो किसकी लेंथ, ओपी की लेंथ, चाहो तो आप पाइथागोरस से निकाल लो। क्यों निकाल लें, क्योंकि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनिए, इस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, ये पॉइंट ओ है आपका, ओ ए पी का एरिया अगर आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी अगर आपको निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा, ये रहा बेस आपका, और ये रही हाइट। सुनिए जहां पे 90 बनता है ना, तो वहां पे एक साइड आपका बेस होता है और एक आपकी हाइट होती है, ठीक। तो बेस हो गया आपका ओपी, बेस हो गया आपका ओपी, और हाइट हो गई आपकी एपी। एपी का लेंथ आपको दिया हुआ है, ये एपी का लेंथ आपको दिया है 15, ठीक। और ये जो ओपी है ये आपको निकालना है। फिर OA का लेंथ आपको पता है 17। अगर आप चाहें तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं। इस ट्राइंगल में अगर आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के ऑपोजिट वाला क्या हो गया, हाइपो, तो हाइपो हो गया 17, यानी कि 17 का स्क्वायर, ये हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ठीक, और ये रहा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 15, यानी कि 15 का स्क्वायर, और प्लस बेस हो गया आपका ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। अब ओपी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। 17 का स्क्वायर 289, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 225 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस होगा, इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर, ठीक। 289 माइनस 225, 9 माइनस 8 इज 4, एंड आपका होगा 8 माइनस 64 आपका आएगा, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ओपी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि 8 आपका आ जाएगा। तो ओपी भी आपका आ चुका 8, ये देखिए पाइथागोरस से निकाल लीजिए, ठीक, ठीक। और अगर आप पाइथागोरस से नहीं चाहते थे तो आप लगा सकते थे इसमें, पता है क्या, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ऐसे भी आप चाहते तो निकाल लेते। कैसे, साइन 30 अगर आप निकाल लगाते, तो साइन 30 क्या होता है, इस ट्राइंगल में साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर हो जाता आपका कितना 8 30 डिग्री के लिए, और हाइपो क्या हो जाता 90 के ऑपोजिट वाला 17। तो यहां से साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, इज इक्वल्स टू साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक। 1 सेकेंड, देख रहे हो हम लोग क्या ही कर रहे हैं भाई, हमें तो ये परपेंडिकुलर निकालना होता ना, अभी तो हम निकाल चुके हैं, 8 आना चाहिए ना। तो लगाइए जरा, ये देखिए साइन 30, तो ये रहा परपेंडिकुलर ओपी, समझे, परपेंडिकुलर भाई 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे, तो ये ओपी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपो हो जाएगा 17। तो साइन 30 हो गया 1/2, ठीक, इज इक्वल्स टू ओपी डिवाइडेड बाय 17, ठीक। तो 17 इधर आएगा आपका, तो ओपी कितना आ जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 2,
है ना, 17 इधर आएगा तो ओपी इज इक्वल टू 17/2, तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 8 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा। ऐसा क्यों 8 पॉइंट समथिंग क्यों आ रहा है? ये तो चैलेंजिंग टास्क हो गया साइन 30 के लिए। ठीक तो है भाई, 90 + 60 कितना होता है 150, तो ये 30 तो बचेगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ओपी अपॉन, ठीक तो है बेटा। हम लोग कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे क्या है, एपी इज परपेंडिकुलर टू ओबी, ओबी के ऊपर एपी, सही यार, सब सही चल रहा है, क्या दिक्कत है भाई? पता है, सुन लो, इनकी सेटिंग गलत है भैया, मेरी गलती नहीं है इसमें, इनकी सेटिंग गलत है। ओके नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप इसमें टिग्नोमेट्री लगाओगे ना, तो टिग्नोमेट्री अगर आप देखोगे तो वो परेशान कर रहा है आपको। कैसे, मैं आपको लगा के दिखाता हूं, ध्यान सुनिए। ठीक है, वो क्यों परेशान हो रहा है, क्योंकि पता है एक्चुअल में ये मतलब ये फिगर आप समझ लो ना, अप टू स्केल नहीं, बस इन्होंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया है, इसलिए टिग्नोमेट्री से आपका सही, इसलिए टिग्नोमेट्री से आपकी जो ओपी की लेंथ है वो ठीक ठीक नहीं आ रही है ना। मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए भाई, आप मान लो ये वाला ट्राइंगल में अगर आपने साइन 30 लिया, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो अगर आप साइन 30 लगाओगे ना, ध्यान सुनिए जरा, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर ओपी जो कि आपको निकालना था, और हाइपो हो गया आपका क्या 17, चेक कर लीजिए। ठीक, तो ओपी अगर आप यहां से निकालते तो भाई साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, इज इक्वल्स टू ओपी अपॉन में 17, तो 17 यहां पे जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो ओपी इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8.5। अब आप बोलोगे सर दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं, जी हाँ, थोड़ा सा अलग आ रहा है, जिससे कि ट्राइंगल का एरिया भी थोड़ा सा अलग आएगा, बट आपका जो ओवरऑल आंसर निकलेगा ना, आप निकाल के देख लीजिएगा, पूरे सेक्टर में से आप ट्राइंगल को माइनस करोगे तो ओवरऑल आंसर लगभग लगभग आपका मैच करेगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनिए, बच्चे कंफ्यूज बोल रहे हैं सर ओपी की लेंथ हम 8.5 ले, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे cos 60 लगा लो भाई, अगर आप cos 60 लगाते तब भी तो यही होता, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो 60 के लिए आपका बेस तो ओपी हो जाएगा और हाइपो हो जाएगा 90 के ऑपोजिट वाला यानी कि 17। ठीक, तो cos 60 कितना होता है आपका, जितना साइन 30 होता है तो वही तो आएगा 1/2 ओपी अपॉन में 17, तो ओपी की लेंथ 8.5 है। तो आप बोलोगे सर टिग्नोमेट्री से गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है ना, ये अप टू स्केल नहीं होगा इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन सर क्या हम क्या परेशान हो जाएंगे एग्जाम में, सर हम पाइथागोरस से निकालें ओपी की लेंथ, हम पाइथागोरस से निकालें तो सर 8 आ रही, हम ऐसे निकालें कि टिग्नोमेट्री, आप कैसे भी निकालिए, परेशान मत होइए, आप कैसे भी निकालिए, मैं दोनों से अभी आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, दोनों से आंसर आसपास आएंगे, क्योंकि हमें उसने क्या बोला है, एक बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन पाइथागोरस से होगा, जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, आप रट के थोड़ी ना जाओगे, नहीं समझे आप मेरी बात, दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों से कर सकते हो, किसको किसको समझ में, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, और किसके किसके मन में ये आ रहा है कि जो ओपी की लेंथ है, जो ओपी की लेंथ है बेटा वो 8 आ रही है पाइथागोरस से, और साइन का आपका लगा के फॉर्मूला या कॉस का लगा के आपका ट्रिग्नोमेट्री लगा के 8.5, यार ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है भाई, नहीं समझे, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है भाई, नहीं समझे, तो सर एग्जैक्टली क्यों नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली वो सही स्केल पे फिट नहीं है ना फिगर, समझे। तो सर हमें तो शेडेड रीजन मांगा है, जी हाँ, आपको शेडेड रीजन मांगा हुआ है उन्होंने, तो शेडेड आपका दोनों से ही आएगा, ये दिखाता हूं आपको, आपको ये थोड़ी ना बोला है कि आपको ओपी का लेंथ निकाल के देना है, उसने बोला शेडेड रीजन, अभी दिखाता हूं, दोनों से शेडेड रीजन आपका आएगा, सुनो ध्यान से। आपका पहले आइए मेथड नंबर 1 से, तो मेथड नंबर 1 से अगर आप आओगे ना, तो आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर निकालोगे तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, तो सेक्टर क्या आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की जगह 60 डिवाइडेड बाय 360, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 22/7, और रेडियस आपको दिया हुआ है कितना आपका 17 है ना, माइनस हाफ इंटू ट्राइंगल का एरिया, भाई चेक करो ना, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस को हम ले लेंगे 8 और हाइट को ले लेंगे हम 15, 8 इंटू 15, ऐसे भी एक बार करके दिखा देता हूं, समझे भाई, आंसर तो सेम आएगा ना, आप परेशान क्यों हो, आंसर तो आसपास सेम आएगा, है ना, ये देखिए, क्योंकि अगर आप 8 की जगह 8.5 ले लोगे तो भाई क्या ही चला जाएगा, बताना जरा, ये देखिए, ठीक, हाफ इंटू बेस, बेस को आप क्या लोगे चेक करो जरा, ओपी की लेंथ अगर ट्रिग्नोमेट्री से निकाली होती तो 8.5 आ जाती, क्या ही हो जाता भाई बताइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, एरिया तो आसपास उतना ही आएगा ना, कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। ठीक, चेक कर लीजिए, अब दिखाता हूँ, पहले ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, थीटा बाई 360 इंटू पाई, आर का स्क्वायर, आर कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 218। हाँ डायरेक्ट करता हूँ भाई, आप लोग संभाल लेना, बस कॉन्सेप्ट बताना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक,
289 माइनस 2 1 जा 4 दा 15 4 दा 60, ठीक। तो यहाँ से आएगा आपका 61 दा और 1/6, ठीक, इंटू 289 माइनस 60। ओके नाउ अब देखिए आइए, अब इसको बेटा सॉल्व कर लो बस, और क्या है ना। देखो 22 यहाँ सॉल्व करिए तो ये आएगा 3 टाइम्स, बस कैलकुलेशन है ना। अब आइए 11 इंटू 289 करिए, पहले इसको डेसिमल में निकाल लीजिए बच्चों, है ना। तो अगर आप देखोगे तो देखिए 289 इंटू 11, 1 इंटू 9, 1 इंटू 8, 1 इंटू 2, 9 17 1 13 3379, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3379 डिवाइडेड बाय 7 3 21 माइनस 60, ठीक। अब देखिए इसमें भी कैलकुलेशन आपकी ऐसी ही आएगी, है ना। यहाँ पे r की जगह आप रखोगे 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस, बस ये चेंज हो जाएगा। तो 2 1 जा और इंटू में 7.5, ठीक। तो बचेगा आपका 8.5 भाई 8.5 इंटू 1 8.5 और इंटू में 7.5। तो आंसर आपका लगभग वही आएगा, उसमें नहीं परेशान होना है आपको, ठीक। अब इस पोर्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना ही आएगा। यस 3379 3179 9 17 1 8 3 11, यस, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो आपका ऐसा ही आएगा, चेक कर लीजिए 3179, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका ऐसा ही आएगा, कितना 3179 डिवाइडेड बाय 21 और माइनस 8.5 इंटू 7.5 कर लीजिए, 8.5 इंटू 7.5, 5 5 द 25, 2 5 8 जा 40 प्लस 2 42 इंटू 7 5 द 35, 3 7 जा 56 प्लस 3 59, 5 5 प्लस 2 7 9 प्लस 4 13 1 6, है ना। पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, ठीक। 63.75, ओके। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस आपका आएगा, यहाँ 60 आ रहा है, वहाँ 63.75 आएगा, ठीक है। देख लीजिए, ठीक। बस अब 31 भाई बेवजह की कैलकुलेशन इसमें दी हुई है, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। 2179 को 21 से डिवाइड करिए, सॉरी आंसर आसपास दोनों का सेम आएगा, ठीक। 3179 3179 डिवाइडेड बाई 21, ठीक। तो 1 टाइम जाएगा 21, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 इज 3 माइनस 2 इज 1 और ये 7, ठीक। 5 टाइम जाएगा, आएगा आपका कितना 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 बचेगा 9 कॉपी और 1 टाइम जाएगा 21 8.0, ठीक। अब ये जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स जाएगा ये, 3 इंटू 21, 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक। आएगा आपका कितना 10 माइनस 3 इज 7 और बहुत बेकार कैलकुलेशन है भाई, क्या ही करोगे, 17 और पॉइंट की हेल्प से 0। अब आप चेक कर लीजिए कितने टाइम्स ये जा रहा है आपका, ठीक। 21 इंटू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बहुत ज़्यादा हो गया। 21 इंटू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक। तो 8 टाइम्स ये आपका जाएगा, बस इतना काफ़ी है। 168 है ना, 151.38 आ रहा है, ठीक। 151.38 माइनस 60 और यहाँ पर भी यही करेंगे तो आएगा कितना 151.38 माइनस 63.75, ठीक। एक बार कैलकुलेशन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 3179 डिवाइडेड बाय
21, ठीक है, तो 3179 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है, ये उतना ही आएगा, ठीक है। अब आइए, बस अब माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका अप्रॉक्स में, ठीक। तो बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। देखिए 151.338 और 60 माइनस करेंगे, 60 को 60.00 लिखिए और माइनस करिए, तो 8 3, ओके, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 15 माइनस 6 इज 9, 91.38 के आसपास आएगा, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप देखोगे कहीं आंसर शीट में आपको ऐसा मिल सकता है 91.38 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, है ना। लेकिन अगर हम लोग इससे जाते तब भी आंसर इसी के आसपास आएगा। देखिए 151.38 थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बिकॉज हम टिग्नोमेट्री से गए थे, फिगर अप टू स्केल नहीं है, ओके। तो 63.75 अगर आप माइनस करोगे तो इसी के आसपास लगभग आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टिग्नोमेट्री से गए हो तब भी आपका सही है। 8 - 5 इज 3, 13 - 7 इज 6, ओके, और यहाँ 0 आपका बचेगा। 10 - 3 इज 7, ठीक। यहाँ 14 - 6 इज 8, 87.63 सेंटीमीटर स्क्वायर और 91 में ज़्यादा अंतर नहीं है, 4 सेंटीमीटर के आसपास डिफरेंस आपका आ रहा है, बट क्योंकि अप टू स्केल नहीं फिगर, इसलिए दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ठीक है, इस तरीके से।